बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुफ्ती मक्की हिजाज़ी साहब जो हैं वो आप इनको अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, झूठ बहुत ही दबंग अंदाज से बोलते हैं, गोया कि इनकी विलादत ही झूठ बोलने के लिए हुई हो। इन्होंने एक ऐसी बात की कि जिसके ऊपर इंसान का हादसा निकल जाता है। वो बात क्या थी, चलते हैं मुफ्ती मक्की हिजाज़ी साहब का वो एक दिलचस्प क्लिप समाअत फरमाते हैं। आज का मौजू नहायत दिलचस्प है, हम जवाबन ही अर्ज़ कर रहे हैं। इस मौजू पे हमने कभी गुफ्तगू नहीं की कि हम मताइन को आकर अपनी तरफ से बयान करें या इस तरह की बातें करें कि हमारे सुन्नी भाई नाराज़ हो जाएं, उनकी दिल आज़ारी हो। लेकिन जब इस तरह से झूठ बोले जाएंगे और तारीख़ी हक़ाइक़ को, ऐसी चीज़ें कि जो अज़हर मिन शम्स हैं, शिया सुन्नी बच्चे बचपन से ये चीज़ें सुनते आए हैं कि कुछ ऐसे सहाबा थे जो जंगों से भाग जाने की आदी थे, वो जंगों से भाग जाते थे और उन्होंने आज तक किसी एक मुशरिक काफिर को भी कत्ल नहीं किया। उनकी तलवार जैसी कंचा साफ़ सुथरी लेकर जाते थे, वैसे ही वो वापस लेकर आते थे ताकि धोने की ज़हमत ना पड़े। मुफ्ती मक्की हिजाज़ी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ अगला क्लिप। एक शिया ने पूछा है कि ग़ज़वा उहद में सहाबा भाग गए, ये गलत बात है। देखिए, एक फतह है, एक शिकस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने बदर में हजूर को फतह दी, 70 काफिरों के सरदार मारे गए और बाकी भाग गए, लेकिन उन्होंने फिर उहद में बदला लिया। ये तो जंग में होता है, इसको भागना नहीं कहते हैं। सहाबा लड़ते रहे, जिहाद करते रहे, लेकिन अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने उस बदले का यहाँ 70 सहाबा शहीद हुए कि वहाँ फतह हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर शिकस्त हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। जब बात जंग तकरीबन ख़त्म होने पे आई तो आज अबू सुफियान चूँकि उस वक्त काफिर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, बड़े खुश थे ना, कहने लगे लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, आज उज़्ज़ा खुदा हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। हज़रत उमर बैठे थे, इजाज़त मांगी हजूर से, और जब उसने कहा लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हज़रत उमर ने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा तो नहीं है। उसके बाद ये है कि उसने कहा कि अच्छा, फिर आप हज़रत उमर ने कहा यौमन भी यौमन, कोई बात नहीं, अब तुम दोबारा कोई दिन मुकर्रर कर लो, हम जंग के लिए तैयार हैं। तो भाग तो नहीं गए थे ना, हजूर ज़ख्मी हो गए, भागा तो कोई नहीं। हत्ता कि ये आलम था कि एक बीवी आ रही थी, उसको खबर दी गई कि तेरा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे गई खबर मिली तुम्हारा शौहर भी शहीद हो गया है। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। मुझे ये बताओ हुजूर का क्या हाल है, मा फ़ुइला बिरसूलिल्लाह। तो आखिर वो आई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और उसके बाद उसको तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ, और उसके बाद फिर वो घर वापस। जिनका ये आलम था उनको कहते हो भाग गए। भाग तो हुसैन के साथ ही गए थे जिनने ख़त लिख के बुलाया था, फिर एक भी साथ नहीं रहा। जी जनाब, आपने मुलाहिज़ा किया मुफ्ती मक्की हिजाज़ी साहब जो हैं वो, अब देखें कैसी अजीब लोग हैं। अहले बैत से इनका बुग़्ज़, आखिरी जुमला आपने समाअत फरमाया, भाग तो हुसैन के साथ ही गए थे, ये अहले बैत से बुग़्ज़ है। ये जो कहा जाता है कि जनाब नहीं हम तो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जनाब ये फ़कत दावे हैं, फ़कत दावे हैं, जितने भी लोग हैं। लेकिन जब अम्र दायर हो जाए इन शेखैन के और अहले बैत के दरमियान, इनकी किताबें भरी पड़ी हैं, इन्होंने अहले बैत की तौहीन की है और अबू बकर, उमर, उस्मान को बचाया है। जैसे इन्होंने कहा भाग तो हुसैन के साथ ही गए थे, यानी क्या मतलब है, इमाम हुसैन फ़कत हमारी मिल्कियत है, शिया को ताना दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ बहुत वाज़ेह है। बरादरान अहले सुन्नत तवज्जो करें कि ये आपके उलमा के अंदर का बुग़्ज़ है कि जो फ़कत और फ़कत ज़बानी कलामी दावे तो करते हैं अहले बैत से मोहब्बत के, लेकिन हकीकतन इनके अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, बल्कि शेखैन की मोहब्बत पाई जाती है, क्योंकि आपका मकतब शेखैन की मोहब्बत पे कायम है। ये आप ख़ुद उनकी ज़बान से सुन चुके हैं। अब ये कहते हैं जी भाग तो नहीं गए थे। अब इमाम हुसैन के साथी कौन थे, क्या थे, भागे थे, नहीं भागे थे, कातिलीन इमाम हुसैन कौन थे, इस पर आप हमारे चैनल पर जाएँ, पूरी एक प्ले लिस्ट मौजूद है। और ये उर्दू ज़बान में जो काम हुआ है आज तक हमारे सोशल मीडिया पे ये काम मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ हुई इस माह मुहर्रम में कि हमने इस मौजू को तफसील से डिस्कस किया, ताकि ये जो कहा जाता है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले इमाम के साथी थे वगैरह वगैरह थे, हाँ ठीक है, अगर ये भी माने ना कि सुलेमान इब्न सुरद खुज़ाई जो हैं, जो साहबी रसूल हैं, मुफ्ती मक्की हिजाज़ी साहब नक़दी जवाब दे रहा हूँ, अगरचे वहाँ पर हमने तफसील से जवाब दिया हुआ है, नाज़रीन हमारी उस प्ले लिस्ट की तरफ रुजू कर सकते हैं। वो कौन थे,
जनाब सूरत खुज़ाई कौन थे? सहाबी रसूल थे। आप कहते हैं नहीं आए थे, तो वो भी तो सहाबी हैं, वो भी भाग गए थे। फिर सहाबी भाग गया था, ठीक है। आपके नज़दीक पे अगर आपके इल्ज़ामी सूरत में हम जवाब दे रहे हैं, अगर आप कहते हैं जी सहाबी तो नहीं भागे थे, वहाँ पर एक सहाबी फिर भाग गया था, वो मुलाहिज़ा करें। अब चलते हैं जनाब, देखते हैं कि आया जंगों से भागे थे या नहीं भागे थे। हम बारहा इनकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि देखें, आपके जितने भी हज़रात हैं खुलफ़ाए सलासा, इनकी मज़हब इनकी दीन इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उनको अगर गिनना शुरू किया जाए तो इनकी शजाअत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इनकी सखावत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो इन्होंने कहा कि जनाब वो इन्होंने और भी मुफ्ती बात करते जनाब अबू बकर ने बड़ा माल लुटा दिया, तो वो भी खाली हवाई बातें हैं। उसके बाद मैदान जंग में भी इनका कोई कारनामा हमें देखने को नहीं मिलता। किसी जंग में भी हमारे असातीद और हमारे उलमा ये बारहा चैलेंज करते हैं कि एक रिवायत पेश कर दें कि इनमें से किसी ने जंग में किसी एक की गर्दन उड़ाई हो, कोई कारनामा अंजाम दिया, कुछ भी नहीं है। अब इसको फिर आप क्या कह सकते हैं? मुलाहिज़ा फरमाएं, सबसे पहले हज़रत अबू बकर से शुरू करते हैं कि भागे थे या नहीं भागे थे। मुलाहिज़ा करते हैं जनाब, अल बिदाया वन निहाया क्या बयान करते हैं। अल बिदाया वन निहाया में जब हम जाते हैं, इसकी 5वीं जिल्द है, जुज़ुल खामिस है, इसमें जाएँ। ये अबू दाऊद त्यालसी ने अपनी मुस्नद में, मैं वहाँ से भी ये रिवायत दिखाता हूँ। क्या कहते हैं कि जी कान अबू बकर इज़ा ज़कर यौम अहदिन बका, जब हज़रत अबू बकर क्या है जी जंग ओहद को याद करते थे तो कहते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं मेरे अब्बू बड़ा रोते थे और कहते थे ज़ाका यौम कुल्लुहु लतलहा, वो जो दिन था ना सारा का सारा तलहा का था, तलहा उस दिन वही ले दे गया था। वो कहते काला कुन्तु अव्वल मन फ़ा यौम अहदिन, वो जो पहला बंदा भाग गया था फिर वापस आया वो कौन था? मैं था, ठीक है। हज़रत अबू बकर फिर रोते थे इसको याद कर करके। अच्छा जी, अब चलते हैं हज़रत उमर की तरफ। हज़रत उमर भी भागे थे या नहीं भागे थे? पहले हज़रत उमर की शजाअत का एक नमूना ये सामने मेरे आ गया तो मुलाहिज़ा कर लें। सही बुखारी, हज़रत उमर कितने शुजाअत थे। आप कहते हैं भाई जंग से नहीं भाग सकते। सही बुखारी जिल्द नंबर 5 बारहा आप ये देखते हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के इस्लाम लाने का वाक़या। जब हम इसमें जाते हैं रिवायत नंबर 3863 क्या है जी, अब्दुल्लाह बिन उमर बयान किया हज़रत उमर इस्लाम लाने के बाद कुरैश से डरे हुए घर में बैठे हुए थे कि अबू अमर आस बिन वाइल जो है वो अंदर आया, एक धारीदार चादर और रेशमी कुर्ता पहने हुए था। वो कबीला बनु साम से था जो ज़माने जाहिलियत में हमारे हलीफ थे। आस ने हज़रत उमर से कहा कि क्या है जी, हाँ, कहा क्या बात है? उमर ने कहा कि तुम्हारी कौम बनु साम वाले कहते हैं अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझको मार डालेंगे। यानी हज़रत उमर जो है वो घर में छुपे हुए थे। अच्छा, क्यों? ताकि वो उनको मार ना दें। तो आस ने कहा टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तुम्हारा ज़िंदा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आस ने ये कलमा कह दिया तो उमर ने कहा फिर मैं भी अपने को अमान में समझता हूँ। उसके बाद आस बाहर निकला तो देखा कि मैदान लोगों से भरा गया था वगैरह वगैरह। और ये रिवायत, ये हज़रत उमर की शुजाअत का एक नमूना, ठीक है। अब चलते हैं हज़रत उमर का जंग से क्या हाल, जंग से भी आया, उनके कोई मिलते या नहीं मिलते, तो हम आपकी खिदमत में बयान करते हैं। हज़रत उमर का इस्लाम हमने बयान कर दिया है। अब चलते हैं हज़रत उमर का क्या है जी, मुलाहिज़ा फरमाएँ। तफसीर तबरी की ये रिवायत है और इसकी सनद के ऊपर भी मैं आज बात नहीं करूँगा। अगर किसी की तरफ से मुझे कोई क्लिप आप भेज दीजिएगा, अगर किसी ने इसकी सनद को ज़ईफ़ कहा हो या कुछ एतराज़ात किए हों तो इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल जवाब देंगे, तफसीली जवाब देंगे। फ़कत इसकी सनद पे बहस करेंगे, तफसीली एक क्लिप आपकी खिदमत बयान करेंगे। क्या है जी, जब यौम ओहद का दिन था, सूरह आल इमरान की गालिबन आयत नंबर 155 के ज़ेल में बहस हो रही है कि यौम ओहद का दिन था। फ़फ़रर तो हज़रत उमर कहते हैं मैं फ़रार कर गया, हत्ता सअदतुल जबल, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो मैंने ख़ुद को ऐसा देखा जैसे एक बकरी जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है ना, तो उस बकरी की तरह मैंने देखा। तो ये आपकी खिदमत में हमने एक चीज़ बयान की। उसके बाद अब चलते हैं कि इस रिवायत की सनद में एक रावी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रावी सिका नहीं है, अबू हिशाम रफ़ाई के बारे में। मैं वो भी आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ ताकि अगर मज़ीद किसी के बारे में इश्काल किया तो वो भी जवाब देंगे। तफसीर तबरी आमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक के साथ है। अच्छा जी, इसके सफ़ा नंबर 599 589 पे तफसीर सूरह बकरा 230 आयत के ज़ेल में जब हम जाते हैं तो इसी अबू हिशाम रफ़ाई के बारे में क्या कहते हैं, शेख तबरी थे। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, शेख तबरी थे। हुआ मोहम्मद इब्न यज़ीद इब्न मोहम्मद बिन कसीर, ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद इब्न यज़ीद इब्न मोहम्मद इब्न कसीर इनका नाम है। काज़ी बगदाद। तकल्लम फ़ी बादहुम, बाद लोगों ने इसके बारे में कलाम किया। वर्राजिह, राजिह कौल क्या है, तौसीकुहु,
یہ جو یہاں پہ راجح قول ہے وہ اس کی توثیق ہے۔ وقد روانہ مسلم فی صحیح، اور مسلم نے اپنی صحیح میں سے روایت جو ہے وہ نقل کی ہیں، اور آگے انہوں نے روایت کا نمبر بھی مینشن کر دیا ہے۔ تو یہ ابو ہشام رفاعی کے بارے میں، اور حضرت عمر کا جنگ سے فرار کرنا جو یہ موضوع بیان کر رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں بھاگا تھا، حضرت ابوبکر کا بھی بیان کر دیا، اور حضرت ابوبکر کا فرار خود اصل کتاب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مسند ابی داؤد طیالسی، اس کا یہ پہلا طبع جو ہے وہاں سے آپ کے لیے تصویر لی ہے، حیدرآباد دکن کا یہ طبع ہے، اور یہ وہ روایت آ گئی جو کہا کہ کانا ابو بکر رضی اللہ عنہ اذا دقر یوم احد بقا، جب بھی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جنگ احد کا سوچتے تھے تو اس دن رونے لگ جاتے تھے۔ کیوں روتے تھے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں روتے تھے؟ آپ بتائیں وجہ کیا؟ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور رسول اللہ جو ہے اس میں زخمی ہوئے، امام علی زخمی ہوئے، فقط 13 لوگ جو ہے، بعض نے 13 لکھے، بعض نے 8 لکھے، بعض نے 18 لکھے، لیکن ان میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ہے۔ خیر یہ ایک اپنی تفصیلی موضوع ہے کہ کون کون پیچھے رہ گیا تھا، بعض کا تو علماء نے اپنی کتابوں میں، اہل سنت علماء نے مینشن بھی کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا بھائی جنگ سے گئے تھے نہیں گئے تھے؟ یہ تو بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں خود کون قبول کر رہا ہے جی؟ غالباً ابن عمر ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے اس سے کیا ہے جی پوچھا، ان میں سے ابن عمر وہ صاحب عمر کے پاس ہے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے، اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے عثمان نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے مکی صاحب۔ یہ روایت جو ہے وہ کون بیان؟ ابن عمر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے خلیفہ کہہ رہے ہیں، خلیفہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے؟ کہاں یہ بھی ہوا تھا، یعنی نہ جنگ احد میں تھے نہ جنگ بدر میں تھے، اور یہ آپ کے حضرت عثمان۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اسی میں غزوات کے بیان میں جب جائیں، اور آگے بھی روایت ہے صحیح بخاری میں، ایک اور مقام پہ بھی ہے، یہ بھی ہم آپ کی خدمت بیان کر دیتے ہیں، صحیح بخاری 6 جلد۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی اور عثمان کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ عثمان کا جو قصور تم بیان کرتے ہو، قصور کیا تھا بھائی؟ کہ وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے، تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا تھا۔ خیر وہ معاف کرنا جو ہے وہ ان کے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے، تمام تفسیروں میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لم یعاقبہم، کہ ان کی جو ہے وہ لم یعجلہم العقوبہ، اس طریقے سے عبارتیں ہیں تفسیر میں، جو آج وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی طرف جاتا، کہ خدا نے ان کا اس وقت فوری عقاب نہیں کیا، ان کو فوری سزا نہیں دی، بلکہ ان کے عذاب کو، یعنی ان کو موقع دیا کہ تم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ، ایک جنگ سے بھاگے ہو، آئندہ یہ نہ کرنا، ان کو معاف کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خود علماء ان کے اپنے مفسرین نے تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے، تمام تفصیل۔ بدر الدین عینی نے بھی جب اسی جنگ احد کے اوپر عمدۃ القاری میں بیان کیا، وہاں پر بھی یہ ہے، میں زبانی کلامی آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، اگرچہ ہے میرے پاس دکھانے میں، لیکن ٹائم لگ جائے گا، اور ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، آگے ہم نے اور بھی مفتیان اہل سنت کے جھوٹ پکڑنے۔ تو یہ حضرت عثمان کا فرار، حضرت عمر کا فرار، حضرت ابوبکر کا فرار ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور انشاءاللہ آگے مزید ان کی کتابوں سے اسی طرح سے حوالہ جات آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور مفتی کی خیانتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔